अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 तक 26 मई 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट है वो है चांद ग्रहण, जो कि तकरीबन 56 या 57 मिनट का है। अमेरिका में होगा और ये 25 मई को है और ये अमेरिका, बहरुल काहिल और अफ्रीका के कुछ एरिया में नज़र आएगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन चूँकि ग्रहण है और इसके असरात वर्ल्ड वाइड होते हैं, इसलिए अगर आपका ताल्लुक उस एरिया से, उस हिस्से से है या इस टाइम को आप फॉलो कर सकें तो प्लीज़ केयर कीजिएगा, नमाज खुसूफ अदा कीजिएगा और 2 नफल हैं ज़रूर पढ़िएगा, सदक़ात दीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला इसके मनफी असरात से आपको और सारी इंसानियत को इससे महफूज रखें। अब बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, जिसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजा में छठे और 9वें घर का हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माजायजा के 12वें घर में रहते हुए मातहत अफराज से वाबस्ता उम्मीदें पूरी होने में रुकावट बन सकता है, जबकि तालीमी मैदान में भी कई किस्म की मुश्किलात जन्म ले सकेंगी। लिहाजा बेहतर हिकमत अमली अपनाने की कोशिश कीजिएगा। जायजा के 5वें घर में ज़ोहल की रुजत होने की वजह से आपको अपने रुमानवी उमूर में वक्ती तौर पर परेशानी लाक हो सकती है, लेकिन मुस्बत सोच अपनाने से आपके हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। 25 मई को जायजा के छठे घर में चांद ग्रहण जो है आपकी सेहत को बेहतर बनाने, बीमारी से निजात दिलाने और मातहत अफराज से फ़ायदा पहुँचाने में मददगार साबित हो सकेगा। लेकिन ग्रहण के नहस असरात से या मनफी असरात से बचने के लिए आपको दौरान ग्रहण जो है 2 नफल नमाज़ खुसूफ पढ़ने के साथ साथ सदक़ात की अदायगी भी यकीनी बनाना होगी। 25 मई को ही अतारत ज़ोहरा करान जो है अहम मुआहदे और तजदीद मरासम भी हो सकेगी, यानी कुछ पुराने एग्रीमेंट कंटिन्यू हो सकेंगे, कुछ पुराने ताल्लुकात जो है वो ब्रेक हुए थे, टूटे हुए थे, वो दोबारा से शुरू हो सकते हैं, बेहतर ताल्लुकात उसवार हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को साथ काम करने वाले जो अफराद हैं उनसे ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बल्कि उनकी कुछ सुनिएगा। और यकीनी तौर पर जब आप किसी की कुछ सुनेंगे तो यकीन आप कुछ सुना भी सकेंगे। 21 मई को समाजी मामलात निपटा सकेंगे। 22 मई को अहम फैसले करने का मौका मिल सकेगा। 23 मई को दोस्ती में मजीद निखार आएगा, रोमांस का मौका भी मुयस्सर आ सकता है। 24 मई को दूसरों का तावन हासिल रहेगा, जबकि हस्ब मंशा खरीदारी भी कर सकेंगे। 25 मई को अहम फैसले कर सकेंगे, जबकि बाज़ ख्यालात को अमली शक्ल भी दे सकेंगे। 26 मई को आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली आएगी, जज्बाती मामलात में मुहतात रहना आपके फ़ायदे में रहेगा, इसलिए बी केयरफुल। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन यानी आधा हफ्ता है पूरा, यकीनन उसमें 23, 24 और 25 मई के दिन शामिल हो सकते हैं। इन 3 दिनों में आपको एहतियात करना होगी, मामूलात की अदायगी में अपने आप को ज़रूर एक्टिव कीजिएगा, लेकिन इन 3 दिनों में मामूल से ज़्यादा जो ओवर एक्टिव होने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आपका लॉस हो सकता है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा शम्स यकमता 20 में वद्दुस्मा में यानी माली घर में रहते हुए मरीख और ज़ोहरा के साथ क़याम पज़ीर होगा। इसी दौरान आपको इंतहाई एहतियात के साथ अपने कारोबारी और करियर से मुतल्लिक़ अमूर में पेशरफ्त करनी होगी, यानी एडवांसमेंट करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। 31 में शम्स जो है जायजा के 11वें घर में जाने की वजह से मुश्तरी जो है उसके साथ साथ चुके होगा, जो आपकी दरीना ख्वाहिशात की तकमील में कुछ रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करेगा या मुमकिन तौर पर आपका मददगार साबित होगा, जबकि कुछ मुखलिस दोस्त अहबाब का साथ भी आपको हासिल रहेगा और आपका मूड खुशगवार रहेगा। 25 मई को जायजा के 5वें घर में चांद ग्रहण होने की वजह से रुमानवी उमूर असरअंदाज हो सकते हैं, जबकि आपकी औलाद भी आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। इस ग्रहण के नहस असरात से बचाव के लिए दौरान ग्रहण जो है आपको 2 नफल नमाज खुसूफ और सदक़ात की अदायगी जो है उसको लाज़मी बनाना होगा। 26 मई को शम्स नेपच्यून तरबी के बाइस गलतफहमी का सामना हो सकता है और गलत फैसले भी सरजद हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको मुहतात रहना होगा ताकि ऐसी कोई बात सामने ना आ सके, और आ सके तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल डाउन करके उस जो नेगेटिव सिनेरियो है, नेगेटिव फेज जो आपके साथ आया हुआ, उसमें से आप बाहर निकल सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को कानूनी उमूर में खास तौर पर एहतियात बरतिएगा या खासी एहतियात बरतिएगा। 21 मई को खुफिया उमूर में मुहतात रहिएगा और अपने मामलात खुद तय करने की कोशिश कीजिएगा। 22 मई को निजी तौर पर कोई काम कर सकेंगे, जबकि ज़ाती कामों में भी आपको काम जो है कामयाबी नसीब हो सकेगी।
23 मई को समाजी हलकों में आपकी इज्जत बढ़ेगी, दूसरे आपके साथ तबादला ख्याल करना बेहतर तस्वर करेंगे। 24 मई को माली उमूर में खास तौर पर एहतियात बरतिएगा, जबकि बोनस या कमीशन वगैरह की सूरत में माली मफाद का इम्कान भी सामने आ सकता है। 25 मई को कारोबारी उमूर में कामयाबी हो सकती है। 26 मई को दूसरों को अपने ख्याल से आगाह कीजिएगा, जबकि दूसरे जो आपके बिल्कुल अपोजिट हैं या आपके सामने खड़े हैं या बिलमुकाबिल हैं, वो आपकी सलाहियतों और मेहनत को सराहेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सादा असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 25 और 26 मई का दिन साबित हो सकता है। 2 दिनों में मुहतात रहिएगा, बाकी हफ्ते को मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा अतारत 16 था, 31 में जायजा के 10वें घर में रहते हुए मुश्तरी के हमरा, चूँकि दोनों स्टार एक ही घर में होंगे, तो आपके करियर में बेहतर लाने के जो मौके हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप राइज कर सकेगा, आपके लिए उनको सामने ला सकेगा ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। यकीनी तौर पर ऐसे जो मौके हैं उनके लिए चांसेस बहुत ज़्यादा आपके सामने आएंगे। 21 मई को तारत यूरेनस तस्दीस के बाद गैर ज़रूरी ख्यालात और नज़रियात का इजहार करना आपके लिए पता नहीं क्यों ज़रूरी होगा, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप गलत कर रहे हैं, और जो इंट्यूशन होगी उसकी वजह से आप अपने आप को रोक पाएंगे, और यही आपकी मैच्योरिटी का सही इम्तहान भी है और आपका अपनी ज़ात पर जो कंट्रोल है उसका एक आईनादार भी होगा। तो यकीनन जब ये आप हैबिचुअल हो जाएंगे, कुछ इस तरह की आदत को अपना लेंगे, तो यकीनन बहुत सारा दूर चले जाएंगे, गलतियों से अपनी खामियों को ठीक कर सकेंगे। 25 मई को तारा ज़ोहरा करान की वजह से मामलात में बेहतरी और काम में निखार आ सकेगा, जबकि 25 मई को ही जायचा के चौथे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपको अपने ज़ाती या घरेलू मामलात के अलावा ज़मीन और जायदाद से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनके मामले में ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा। कोई ऐसी बात मुँह से नहीं निकालिएगा जो किसी को बुरी लगे, या कुछ ऐसा एक्शन नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से रिज़ल्ट जो है वो आपके एंटी चला जाए, आपके अगेंस्ट हो जाए। इस दौरान चांद ग्रहण के जो मनफी असरात हैं उनसे बचाव के लिए 2 रकत नमाज खुसूफ जो अदा कीजिएगा, उसके साथ साथ अपने सदक़ात अदा कीजिएगा, अपने इस्म आज़म की तकरार कीजिएगा, बाकी दुआएं हैं बहुत सारी वो पढ़िएगा, यकीनन आप इन मनफी असरात से अपने आप को बचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को किसी समाजी तकरीब में शिरकत का इम्कान है जिससे आपके ख्यालात में मुस्बत तब्दीली जो है वो रूनुमा हो सकेगी। 21 मई को इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा होगा और मानवी उमूर हस्ब मंशा तय पाएंगे, जबकि सफ़र वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकेंगे। 22 मई को अहम कारोबारी उमूर ज़ाती तौर पर निपटाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, बल्कि इज्तिमाई कामों में शिरकत करके अपने आप को मज़ीद जो है वो मुतहर्रिक फ़र्द के तौर पर दूसरों के सामने लाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अपने पार्टनरशिप बेस्ड जितने भी आपके काम हैं उनको ज़रा थोड़ा सा गहरी नज़र से देखिएगा ताकि कहीं गलती ना हो जाए। 23 मई को किसी मुखलिस दोस्त का ताउन जो है और मदद जो है वो अंधेरे में रोशनी के मानिंद साबित होगा। जस्ट लाइक रे, जो आपको लाइट की रे आएगी वैसे ही जैसे अंधेरे में चमकती है, इसी तरह दोस्तों का साथ भी आपके साथ रहेगा। अच्छे और बुरे दोस्तों की पहचान भी मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि बुरे वक्त में पहचान होती है, और यकीनन ये मौका आपको जो है वो 23 मई को मिल सकता है। 24 मई को किसी नए मुआहदे पर अमल दरामद कर सकेंगे जिस पर अमल दरामद जो है वो करना आपके फ़ायदे में रहेगा। 25 मई को आर्ट, अदब, फ़नून लतीफ़ा और कुछ इस तरह के बाकी जो शोबे हैं आर्ट के, उनमें आपकी दिलचस्पी रहेगी जिससे आप माली फ़ायदा उठाने की पोजीशन में होंगे। 26 मई को आपको अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका मिलेगा, लेकिन खुराक के मामले में, खाने पीने के मामले में मुहतात रहिएगा और अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन हैं वो 20, 21, 23 और 26 मई हो सकते हैं, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो 25 मई का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।